आईएसटी के इस ग्रीन कैंपस में जो 43 एकड़ में फैला हुआ है, आपका स्वागत है। इसमें 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे हम आईएसटी कहते हैं, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें इंजीनियरिंग की सभी जो लेटेस्ट ब्रांचेस हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर वो हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी हाल में हमने शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है। दूसरा हमारा कॉलेज है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें बी फार्मा है, एम फार्मा है, और अभी हाल ही में हमने फॉर्म डी शुरू किया है जो 6 साल का होगा, जिसमें इंटर्नशिप सेकेंड ईयर से ही शुरू हो जाएगी और आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकेंगे। तीसरा हमारा कॉलेज इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च है, जिसमें MBA है, जिसमें कई सारी ब्रांचेस में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। BBA है, BBA फॉरेन ट्रेड है, BCom है, और एक बहुत नई सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, एक नई ब्रांच BSc, जिसमें मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है एंड कंप्यूटर साइंस है। तो इन तीनों कॉलेज में अभी हाल ही में हमको IST में A+ NAC एक्रेडिटेशन मिला, और IP और IMR जो फार्मेसी और मैनेजमेंट कॉलेज है उसमें A मिला, और ये भी हमें पहले अटेम्प्ट में मिला। कि आज दुनिया में पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर साइंस है या इंजीनियरिंग है, इवन फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्री है, उसमें हर 6 महीने बाद एक नया कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आज बच्चों को उसमें हमें एक्सपर्ट बनाना होगा, इसलिए ये समग्र समुत्कर्ष योजना शुरू की गई। इसमें हम क्या करते हैं कि हर सेमेस्टर में, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, 40 घंटे का एक स्किल इंप्रूवमेंट ग्रुप के नाम से ट्रेनिंग आयोजित करते हैं। वो कंपलसरी है। तो ये 40 घंटे की ट्रेनिंग में क्या है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो लेटेस्ट है या जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे छात्रों को रूबरू कराया जाए। पिछले 3 सालों में हमने नेशनल हैकाथॉन में हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे IST को एक बहुत गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। इसी साल बॉम्बे में हमारे लोग गए थे, उनको 1 लाख का प्राइज मिला IIT बॉम्बे में। गुवाहाटी में हमारे 3 टीमें गई थी IIT, वहाँ पे 3 टीमों में से एक टीम फर्स्ट आई और दूसरी टीम सेकंड आई, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी कैटेगरी में। चौथी चीज़ जो हम इसमें आउटर वर्ल्ड के चैलेंजेस को डील करने के लिए कर रहे हैं, हमने तीनों IITs के साथ IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IIT इंदौर के साथ भी अनुबंध किया है, MOU किया है, जिससे उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो भी हमें मिलती रहे। विभिन्न छात्रों की अलग अलग रुचियाँ होती हैं, तो इसके लिए हमने 20 से ज़्यादा क्लब बनाए, जैसे ड्रोन क्लब है, रोबोटिक क्लब है, रोबोटिक्स क्लब है, एक श्रुति आह्लाद क्लब है जिसमें म्यूजिक और डांस में जिनकी रुचि है वो लोग आ रहे हैं। डिबेट के लिए अलग से एक क्लब है, मॉडल पार्लियामेंट्स आयोजित बच्चे कर रहे हैं। इससे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो हो रहा है। साथ ही हमने हार्टफुल मेडिटेशन ट्रस्ट, जिसकी ब्रांचेस 167 कंट्रीज में हैं, उनके साथ MOU साइन किया है। खुद जो पद्म भूषण दाजी थे, जो उसके वर्ल्ड लीडर हैं, उनके साथ हमने अनुबंध किया, ताकि हम बच्चों को ध्यान का जो महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, वो भी समझा सकें। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो संकट है, उससे बच्चों को अवगत कराने के लिए हमने 2018 में ग्रीन वेव क्लब के नाम से एक मूवमेंट शुरू किया। बिल्कुल नई तरह की स्कीम शुरू करी हुई है, जिसका हमें बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम मिल रहे हैं। वो है मेरिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर। यानी अगर आपके नंबर JEE में बहुत अच्छे हैं, जैसे 90 to 100 परसेंटाइल है, तो हमारे यहाँ आपकी फीस केवल है 62,000 रुपीज पर एनम, और ये फीस बढ़ती है जैसे जैसे नंबर घटते हैं। तो ये स्कीम लागू की गई मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ जो 90 to 100 परसेंटाइल के बहुत बच्चे आ रहे हैं। देखिए, कॉलेज जो है वो बिल्डिंग से नहीं बनता है, कॉलेज स्टूडेंट से बनता है, और उनके जो सघन कर्म है और उनकी जो इच्छा है आगे बढ़ने की, उससे बनता है। इसी के साथ साथ कोई भी स्टूडेंट मुझसे डायरेक्टर जनरल होकर भी किसी भी समय बिना किसी अपॉइंटमेंट के मिल सकता है, प्रिंसिपल से मिल सकता है। छोटे छोटे सिंडिकेट ग्रुप बनाए गए हैं 20-20 बच्चों के, जिससे बच्चे
कि जो अंदर की कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई व्यथा है, उसको वो शेयर कर सके उनसे, और हमसे मिल सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है मिलने में। हमारे यहाँ खाने की जो गुणवत्ता है उस पर विशेष ध्यान है, तो उसमें की क्वालिटी इज़ माय बज़वर्ड। तो हमारे जो हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, उनके बच्चे यहाँ खाना खाते हैं, इसके साथ साथ जो डे स्कॉलर हैं वो भी खाते हैं, तो उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो एक तरफ तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मार्केट से भी हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमने उसको भी स्पेसिफाई किया है। जैसे मैं किसी का विज्ञापन नहीं कर रहा, लेकिन अमूल का ही दूध आएगा या अमूल का ही पनीर आएगा या अमूल की ही आइसक्रीम आएगी, क्योंकि बहुत सारी आइसक्रीम जो हैं वो फ्रोज़न डेजर्ट हैं। तो हमारा ये है कि भाई आप क्वालिटी प्रोडक्ट लाइए ताकि बच्चे अच्छा खाना खाएं, और जो ऑयल हम लोग डाल रहे हैं खाने में वो भी ठीक होना चाहिए। तो उसके साथ साथ सफाई पर बहुत ध्यान है। अगर आप ये देखें हमारे कैंटीन में, इसका नाम हमने रखा है आहार निलयम, क्योंकि आहार, इसको मैस क्यों कहा जाए, वाई शुड वी क्रिएट मैस इन मैस। और हमारे जो भी यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको भी सेंसिटाइज किया हुआ है कि वो स्वच्छता पर बहुत ध्यान दें। ग्रीन वेव क्लब जैसे बताया था शुरू किया है, जिसके 5 उद्देश्य थे: ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्री प्लांटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, नो टू प्लास्टिक, ये सारे उसके उद्देश्य हैं। तो उसी लिए आप देखें यहाँ पर हम लोगों ने सोना मोती बोया है, जो 2000 साल पुरानी किस्म है। ये हमारा एक बैठने की जगह है, यज्ञ स्थली भी कह सकते हैं आप इसे। ये आंवले के पेड़ हैं जहाँ देसी आंवला हो रहा है, और हमारी जो कल्याणी और ब्रह्माणी जो हमारी गाय है उनका नाम है गिर गाय है। तो इनका उद्देश्य यही है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का रेलेवेंस है आज के जीवन में वो भी बताया जाए, और जो गिर गाय जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका गोबर और गौमूत्र दोनों का हम प्रयोग कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए, वो भी बहुत आवश्यक है। और हमारी कोशिश होती है कि वेजिटेबल्स भी यहाँ उगाई जाए ऑर्गेनिकली, और हमारा स्टाफ, हमारी फैकल्टी जब शाम को जाती है तो उनके लिए उपलब्ध है, वो उसको बहुत सस्ते ठीक दामों पर खरीद सकते हैं। तो ये ग्रीन वेव की कल्पना थी। अभी हम इसमें और भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये ग्रीन वेव क्लब जो हमारा है, उसी की कड़ी में हम लोगों ने धन्वंतरी गार्डन बनाया है, जहाँ पर करीब 220 मेडिसिनल प्लांट हैं, और उनकी उपयोगिता क्या है, किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, उस पर भी वो लिखा हुआ है। अगर आप इनको देखें कि जैसे डायबिटीज़ के लिए कौन सा प्लांट है, और अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो रही हैं, उनको भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी भी उपज यहाँ लगाई जाए, उनकी भी प्लांट्स लगाए जाए। तो इससे जो हमारे फार्मेसी के जो विद्यार्थी हैं, तो उनको बड़ा इससे प्रेरणा मिल सकती है, और वो यहाँ पर अपनी कोई प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। हमारे बच्चों ने अभी गुलाल बनाया था, तो कम से कम ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे ये खजाना है आयुर्वेद और भारतीय सनातन संस्कृति का एक बहुत ऐसा पहलू है जिसको हमें प्रकाश में लाना है। तो उसी दिशा में ये हमारा कदम है कि जो आयुर्वेदिक हमारे जड़ी बूटियाँ हैं और उनका महत्व है वो दुनिया जाने। कि जो पैसिव एंटरटेनमेंट है उसको छोड़ करके वो एक्टिव एंटरटेनमेंट में आए, इसलिए हमारे यहाँ सभी तरह के गेम हैं, फुटबॉल, पिकल बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, इंडोर गेम्स, ताकि छात्र इसमें रुचि लें। और ये मेरा मानना है कि ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मेंस है,
जो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा है उसे कोई ना कोई हॉबी ज़रूर कल्टीवेट करनी चाहिए, और स्पोर्ट्स से बढ़िया कोई हॉबी नहीं। तो खेलो इंडिया का जो नारा है वो हमारे कॉलेज में, तीनों इंस्टीट्यूशन में चरितार्थ हो रहा है, और हमारे छात्र हर क्षेत्र में बड़े बड़े प्राइज़ लेके आ रहे हैं, पिकल बॉल में, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में। तो वही हम उनको प्रोत्साहित करते हैं।